नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। गोपालगंज से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर खैनी मांगने पर युवक की हत्या की खबर है। खंबे से बांधकर युवक की पिटाई की गई और पिटाई से युवक की मौत हो गई। रिजवान, इमरान और इरफान पर आरोप लगा है और फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह जहांगीर आलम जब मॉर्निंग वॉक पर निकला था, इसी दौरान उसने अपने पड़ोस के युवक से खैनी मांगा तो युवक ने चोरी का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। जहांगीर को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि जब वो जहांगीर को बचाने के लिए पहुंचे तो उन्हें भी पीटा गया। पिटाई का आरोप गांव के ही इमरान, इरफान और रिजवान सहित 10 से ज्यादा लोगों पर लगा है। इनमें से इमरान, इरफान और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। तो गोपालगंज से यह खबर आई है, जहां पर पिटाई से युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि रिजवान, इमरान और इरफान पर पिटाई का आरोप लगा है। हालांकि तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के इंदरवा अब्दुल्ला गांव का है, जहां पर एक युवक की चोरी के आरोप में पिटाई की गई है। और उनके परिवार का कहना है कि युवक ने पहले खैनी मांगा और खैनी मांगने के बाद लोगों ने जो है चोरी के आरोप लगा के उसकी पिटाई की, उसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो युवक है जिसकी मौत हुई है वह चोरी के आरोप में पहले भी जेल जा चुका है और पूरा मामला गाँव का है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है और 12 से 15 अज्ञात लोग हैं जिनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी गोविंद, लेकिन सवाल यह है कि यह एक हिस्ट्री शीटर था, चोरी के आरोप में जेल जा चुका था। अगर चोरी का आरोप उस पर लगा भी तो क्या इस तरह से उसकी पिटाई करनी चाहिए थी? चोरी के आरोप अगर उस पर लगे, चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो क्या पुलिस को सूचना नहीं देनी चाहिए? देखिए, वो पुलिस भी कह रही है कि जो गांव के लोग हैं उन्होंने कानून को हाथ में लिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो युवक है पहले उस गांव में ही एक बार चोरी कर चुका है और चोरी के आरोप में वह जेल जा चुका है, जिसके कारण वहां के आसपास के जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित थे। यही वजह है कि आज युवक जो है किसी के घर में घुसा हुआ था और वहां पकड़े जाने के बाद लोगों ने उस पर आरोप लगाया कि चोरी करने के आरोप लगाया। उसके बाद उसको पिटाई की गई और बिजली खंभे में बांधकर उसकी इस कदर पिटाई की गई कि मौत हो गई। और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि युवक जो है हिस्ट्री शीटर है या फिर चोरी के आरोप है, तो किस तरह के आरोप है, कई कौन कौन से मामले जिसमें वह जेल गया। लेकिन फिलहाल जो नगर इंस्पेक्टर ललन कुमार, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक ही चोरी के आरोप में युवक जेल गया था और आज सुबह में लोगों ने कानून को हाथ में लिया और उसकी पिटाई कर दी। जिसके पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 12 से 15 अज्ञात लोग हैं जिनके विरुद्ध FIR दर्ज कर पुलिस जो है छापेमारी कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया गोविंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आरा से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर ब्राउन शुगर के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 6 करोड़ 444 ग्राम ये ब्राउन शुगर है, जिसकी कीमत 6 करोड़ आंकी जा रही है। दौलतपुर में पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर ब्राउन शुगर के साथ 6 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। एक जब्त ब्राउन शुगर की कीमत 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। करीब 444 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त हुआ है, जिसकी कीमत बाजार में करीब 6 करोड़ बताई जा रही है। दौलतपुर में पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी सफलता हासिल की है। दरभंगा में शराबबंदी लागू करने वाले पंचायत प्रतिनिधि ही जाम पर जाम छलकाते देखे गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया में जैसे ही वायरल हुआ, हड़कंप मच गया। पंचायत सचिव की शराब पार्टी, खुलेआम छलकने लगे जाम। दारू पीकर टुन्न हुए नेताजी। जी हां, ये शराबबंदी वाले बिहार की कड़वी तस्वीर है, जहां लाख बंदिशों के बावजूद खुलेआम जाम पर जाम छलक रहे हैं। शराब से लबालब बोतल से नशे की प्याली तैयार हो रही है और उसे गटक कर नेताजी टुन्न हुए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो सामने आया है मुजफ्फरपुर के हायाघाट प्रखंड से, जहां रुस्तमपुर गांव के इस घर पर नशे की महफिल सजी और पंचायत प्रतिनिधियों ने जमकर पैक पर पैक उड़ाए।
कैमरे में नजर आ रहे इस शख्स का नाम है त्रिवेणी यादव, जो चंदनपट्टी पंचायत के सचिव हैं। इनके कंधे पर शराबबंदी की अहम जिम्मेदारी है, लेकिन ये जनाब खुद नशे की घूंट पिए जा रहे हैं। ये देखिए, कुर्सी पर विराजमान पंचायत सचिव त्रिवेणी यादव सब पर धौंस जमाए जा रहे हैं, तो पीछे खड़े सेवक ने शराब की ढक्कन खोल दी। बरामदे पर स्टील के 4-4 ग्लास सजे हुए हैं, जिस पर बोतल से नशे की धारा बहाई जा रही है। पहली ग्लास, दूसरी ग्लास, तीसरी ग्लास और फिर चौथी ग्लास। जैसे ही मदिरा से लबालब हुई, वैसे ही पंचायत प्रतिनिधि की बाँछें खिल गई। सबको एक एक ग्लास थमाई और शुरू हो गया नशाखोरी का तमाशा। जाम पर जाम गटके जा रहे इन चेहरों पर ना तो कोई खौफ नजर आ रहा है और ना ही थोड़ी भी शिकन। जैसे ही हाथ में नशे से लबालब ग्लास हाथ में आई, चारों ने गला तर करने में थोड़ी भी देर नहीं की। मजे से शराब का नशा गटका और भिड़ाने लगे कमीशन खोरी की तिकड़म। इन चेहरों को जरा गौर से देख लीजिए। आप ही के वोट से नेताजी के सिर पर पंचायत सचिव का ताज सजा है। हाथ में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की जिम्मेदारी आई है, लेकिन ये नेताजी उस जिम्मेदारी को नशे के साथ घोलकर पिए जा रहे हैं। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। दानापुर दियारा के 6 पंचायत को जोड़ने वाले पीपा पुल को स्थानीय लोगों ने आगजनी कर जाम किया। प्रदर्शन कर रहे लोग कटाव की समस्या के समाधान की मांग कर रहे थे। पीपा पुल जाम होने के कारण काफी देर तक लोग फंसे रहे। मौके पर पहुंचे विधायक रीतलाल यादव ने लोगों को समझाकर जाम को हटाया और अधिकारियों से बात कर 4 दिन में कटाव से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। परेशानी होता है सर। ये देखिए अभी लोग जाम है, हम लोग कहीं दानापुर जा रहे हैं, परेशानी है, इमरजेंसी काम है सर। ये बहुत परेशानी हम लोग के है सर। ये जाम के सरकार से क्या मांग करते हैं? हम लोग के जो इन लोग की समस्या उन लोग को पूरा किया जाए हम लोग के लिए। हजारों हजार की संख्या में घर ढह चुका है इसके पहले। हर व्यक्ति का मन में शंका है कि ऐसा नहीं कि आने वाला कल बीता हुआ कल था उसी के पुनरावृत्ति न करना। इसलिए हर हाल में आपदा प्रबंधन को चाहिए, सरकारी तंत्र को चाहिए कि किसी भी हाल में जितना जल्द से जल्द हो कटाव। और उधर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने नौगछिया में बाढ़ से बचाव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जानवी चौक से इस्माइलपुर तक बन रहे 9 किलोमीटर बांध का निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि 15 जून तक काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा नहीं करने पर ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। संजय झा ने आम लोगों से भी अपील की कि वे बांध के ऊपर खरपतवार नहीं रखें, ऐसा करने से जानवर बांध को नुकसान पहुंचाते हैं। इंस्पेक्शन करने पूरा फ्लड से पहले जो डिपार्टमेंट का क्या तैयारी है उसको देखने के लिए, और आज कटिहार डिवीजन का भागलपुर का है जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ जिस स्पॉट पे है यहाँ सिंक कर गया था, टूट गया था, बाद में डिपार्टमेंट ने और सरकार ने इसको प्रोटेक्ट किया, जो आपका ये जमींदारी बांध बचाया उस एरिया। काम तो ठीक ही चल रहा है, डिले कर रहा है, तो बोले 15 तक नहीं करे तो इस पर एफआईआर करने के लिए किन पर ठेकेदार पे होगा। राज्यसभा चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन किया। सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल ने आज पर्चा भरा। इस दौरान एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसपे बूथ पे काम करने वाले लोगों को कभी भी जगह मिलती है। सेवा करने वालों को पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी की जिम्मेदारी निभाने वालों को जिम्मेदारी मिलती है। और पहला बार मुझे राज्यसभा जाने का मौका नहीं मिला है। मैं पहले इसी सदन का मेंबर था 2005 से लेकर 14 तक, और 14 में लोकसभा का मेंबर हुआ, 19 में फिर राज्यसभा का मेंबर रहा, और फिर 2022 में मुझे पार्टी ने सेवा करने का मौका दिया है। मैं पूरे ईमानदारी के साथ भारत के संविधान को देखते हुए और पार्टी के हर कदम में कदम मिला के गरीब हित में, जनता हित में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे।
और नामांकन के बाद शंभू शरण पटेल ने कहा कि इतने छोटे कार्यकर्ता पर पार्टी ने विश्वास किया, वो भाव विभोर हैं। मैं तो इतना भाव विभोर हो गया कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था पार्टी ने इतने छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा जवाबदेही दे दिया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से थैंक्स भाजपा, थैंक्स नरेंद्र मोदी। कल शाम 4 बजे जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक होगी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि को बुलाया गया है और इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। सभी दलों को, यानी विभिन्न दल जो विधानसभा में जिन दलों का प्रतिनिधित्व है, उन सभी को आमंत्रित किया गया है और जो जैसा सभी लोगों को मालूम है कि यह बैठक जातीय जनगणना कराने से संबंधित है और इसलिए विधानसभा में जिन दलों का प्रतिनिधित्व है उनको बुलाया गया। शिमला में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त जारी की। इस मौके पर पीएम मोदी शिमला में गरीब किसान कल्याण सम्मेलन में शामिल हुए। सरकार के 8 साल पूरे होने पर इसका आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद कर उनसे फीडबैक लिया। इस सम्मेलन में पटना से सीएम नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, गिरिराज सिंह समेत कई मंत्री और विधायक वर्चुअली जुड़े। और बांका की ललिता देवी से पीएम मोदी ने संवाद किया। उन्होंने पीएम आवास और उज्ज्वला योजना के बारे में उनके साथ फीडबैक लिया। साथ ही पूछा कि सरकारी योजनाओं का उनके जीवन पर क्या असर पड़ा, क्या बदलाव आया। अभी ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिल गया तो बच्चों को पढ़ाई की भी सुविधा हो गई होगी। आराम से पढ़ पाओगे। घर में काम में मदद करते हैं, पढ़ने नहीं गए तो? हाँ सर, सरकारी करते हैं। हाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई दै छै सर। आपने बहुत बढ़िया लागे छै, सुविधा होवे छै। देखिए अब तो आपको घर मिल गया है। हाँ। तो अच्छे घर में बच्चों की शादी भी हो पाएगी। बढ़िया लागे छै काहे कि में आया बहुत बढ़िया सुविधा हो गए तो बच्चा बुतरू खाना वाना जल्दी से बनाए के सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल भेज दी। अच्छा, गांव में अभी भी कुछ लोग होंगे जिनका मकान अभी बनना बाकी होगा, क्योंकि हमने तय किया है कि जिनको अभी मकान नहीं मिला है उनको हम सबको मिलेगा। जब आपका घर बन गया है, आप जिन लोगों को, गरीब परिवारों को जानती होगी जिनका घर नहीं बना होगा, तो वो क्या बोलते हैं आपको, आप उनको क्या समझाती हो? बढ़िया समझाइए सर। चलिए ललिता देवी जी प्रणाम। और इस वक्त मुंगेर से एक बड़ी खबर है, जहां पर नोट डबलिंग के नाम पर ठगी हुई है। ओडिशा के व्यापारी से ठगी की गई है। जालसाजों ने 10 लाख रुपए की ठगी की है और इस मामले में 6 जालसाज गिरफ्तार किए गए हैं। तो ओडिशा से व्यापारी से नोट को डबल यानी कि आमदनी को दोगुना करने के नाम पर ठगी की गई है। 10 लाख रुपए की ठगी की गई है और इस मामले में 6 जालसाज गिरफ्तार हुए हैं। मुंगेर से यह बड़ी खबर आपको बता दें। आरा में हथियारबंद बदमाशों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पीरो थाना के हसन बाजार के पचमा गांव की है। मृतक का नाम वीरेंद्र सिंह बताया जा रहा है, जिन्हें बदमाशों ने सीने में गोली मार दी और हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुन मौके पर परिजन पहुंचे और उन्हें पीरो सीएचसी लेकर जाते, लेकिन तब तक जख्मी किसान ने दम तोड़ दिया। हत्यारों ने उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया जब वो अपने खेत में मजदूरों से काम करवा रहे थे और खेत के पास कुर्सी पर बैठे थे। फिलहाल हत्या का कारण साफ नहीं हो पाया है। हालांकि इस वारदात में रोहतास के काराकाट का रहने वाला नेपाली और उसके साथियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी हुई है।
देखिए इसमें क्या है, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको आपके प्रति गांव के लोग में खासकर एक भावना होती है जो ज्वलनशीलता है। तो वही बात है, ज्वलनशील है लोग। अब जलने के वजह से ये हुआ कि अगला इतना विकास क्यों कर रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है, इस वजह से ये इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी इस व्यक्ति का कोई ना किसी, सबसे हंस के ही बात करना है, हंस के बोलना है। और अगली खबर मुंगेर से है, जहां बागेश्वरी गांव में एक युवक की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया। युवक कल से गायब था। आज सुबह युवक का शव गांव के ही तालाब में तैरता मिला, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मृत युवक के शरीर पर कई गहरे जख्म के निशान हैं। वहीं शव की पहचान होते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि इस बार वो मैट्रिक परीक्षा दिया था। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। 4 बजे शाम से गायब कुछ घर से कहीं के निकल रहे? नहीं, घर से कहीं के नहीं निकल रहे छे। घर से कहीं के नहीं निकल रहे छे। हम कहलिए चुके यहाँ सबके बिहार में देखते हैं होते हैं। खड़गपुर थाना का, यहाँ हम लोगों को सुबह सूचना मिली है कि बागेश्वरी गांव में एक 14 साल के बच्चे का शव तालाब में मिला है। सबको तालाब से बाहर निकाला गया है। इनके परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। जहानाबाद में कुछ गांव ऐसे हैं जो बरसात में पूरी तरह टापू में तब्दील हो जाते हैं। इन गांवों तक जाने के लिए पुल नहीं है। 75 साल बाद भी गांव के लोगों की मांग पूरी नहीं हुई। बिहार में कई जगहों पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां तक पहुंचने के लिए पुल नहीं है। ऐसा ही एक गांव है जहानाबाद जिला के सदर प्रखंड का धूरू बिघा गांव, जहां नदी के दोनों तरफ सड़क बन गई, लेकिन पुल न होने की वजह से नदी से होकर आना जाना पड़ता है। ग्रामीण बताते हैं कि आजादी के 75 साल बीत गए, पर अब तक गांव में पुल नहीं बना है। गांव के बच्चे बीमार का इलाज कराने, किसी जरूरी सामान लाने के लिए बरसात के दिनों में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा प्रभावित छात्र होते हैं, जिन्हें पूरी बरसात के मौसम में घर में ही रहकर पढ़ाई करनी पड़ती है। किसी को अगर जरूरी काम होता है तो उसे तेज धारा के बावजूद जान जोखिम में डालकर नदी में तैरकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है कि अगर एक पुल का निर्माण हो जाता है तो इसका बहुत लाभ होगा। भागलपुर में हवाई सेवा संघर्ष समिति ने बाबा बिंदेश्वर नाथ मंदिर में हवन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राजनेताओं को हवाई सेवा शुरू करने को लेकर सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई। हवाई सेवा संघर्ष समिति ने 33 दिनों तक घंटाघर चौक पर हवाई सेवा की मांग को लेकर महाधरना दिया गया था, जिसके बाद क्षेत्र के सांसद अजय मंडल ने हवाई सेवा शुरू करवाने को लेकर पहल करने की बात कही थी और दिल्ली में उड़ान मंत्री से सेवा संघर्ष समिति के लोगों को मुलाकात करवाई गई थी, जिसके बाद महाधरना का कार्यक्रम बंद कर दिया गया था और जल्द ही हवाई अड्डा पर ट्रायल कराकर हवाई सेवा शुरू करने की बात कही गई थी। लेकिन 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर संघर्ष समिति के लोगों ने आज हवन कार्यक्रम का आयोजन किया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड।